नमस्कार दोस्तों, 5 से 11 अप्रैल के वीकली क्विज में आप सभी का स्वागत है इकरा आईएएस में। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पार्टिसिपेटरी नोट्स इन्वेस्टमेंट्स इन द इंडियन मार्केट आर अलाउड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स? डेट, इक्विटी, डेरिवेटिव्स, हाइब्रिड सिक्योरिटीज। तो दोस्तों पार्टिसिपेटरी नोट्स जो है वो आपको पता ही है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है जितने भी रजिस्टर्ड एफपीआईज हैं, दे आर पी नोट्स आर इशूड बाय देम। ठीक है, किन्हें? ओवरसीज इन्वेस्टर्स को, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट का हिस्सा होना चाहते हैं। ठीक है, तो चाहे डेट हो, चाहे इक्विटी, डेरिवेटिव्स या फिर हाइब्रिड सिक्योरिटीज हो, पी नोट्स जो है वो सब में काम आते हैं। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी कैन नॉट अलाउ फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू रेज द प्राइस ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे फॉल्स है, बिकॉज एनपीपीए जो है वो अपनी इमरजेंसी पावर्स का यूज करके ड्रग्स की प्राइस को इंक्रीज कर सकता है। द ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इज एन ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 टू रेगुलेट द प्राइसेस ऑफ ड्रग। तो सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है। एंड नॉट ऑल द ड्रग्स मार्केटेड आर अंडर प्राइस कंट्रोल, ये भी सही है। सारे के सारे ड्रग्स जो है वो अंडर प्राइस कंट्रोल नहीं है। आपने एनएलईएम यानी कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के बारे में भी जरूर सुना होगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी। Consider the following statements regarding extended producer responsibility. India first produced DPR to manage plastic waste and later extended to electronic waste. देखिए, ईपीआर जो है वो फाइनेंशियल फिजिकल ओनर्स पुट करता है ऑन द मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स, ब्रांड ओनर्स एटसेट्रा। ईपीआर तो सेकंड स्टेटमेंट अगर हम देखें यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, अगर हम ऑप्शंस की तरफ नजर डालें, सेकंड और थर्ड तो यहाँ पे करेक्ट होंगे, लेकिन पहला स्टेटमेंट यहाँ पे होगा फॉल्स। भारत ने पहले ईपीआर इंट्रोड्यूस किया था टू मैनेज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ना कि प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 2 and 3, दैट इज सी। नॉर्थ से साउथ यहाँ पे अरेंज करना है आपको। पार्क बे, पार्क स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार, एडम्स ब्रिज। करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, एडम्स ब्रिज, पार्क बे, पार्क स्ट्रेट। Question number 5, as per the drugs price control order, the NPPA is empowered to fix the ceiling price of essential medicines and medical devices. तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। The drugs price control order 2013 provides for a CPI based price change every year that pharmaceutical companies are allowed to implement. तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, सॉरी सेकंड स्टेटमेंट गलत है, माफ कीजिए। करेक्ट आंसर होगा इसका ए। ठीक है, नाउ as per the price control order, NPPA is empowered to fix the ceiling price. ठीक है, super computing play an important role in which of the following fields? Quantum mechanics, flood prediction, genomics, oil gas exploration, drug discovery. So guys, correct answer होगा इसका पांचों। सुपर कंप्यूटर्स जो हैं आपको पता है कि वाइड रेंज के लिए यूज किए जाते हैं बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स में। Consider the following regarding International Union for Conservation of Nature, IUCN. Its main aim is to mobilize the public in support of nature conservation. ठीक है, तो guys ऐसा कुछ नहीं है। Public mobilization and all, there is nothing sort of basically aim of IUCN. It was involved in establishing the WWF for nature. Correct है ये। It has observer and consultative status at the United Nations. So correct answer is B. ओके, सो IUCN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेचर कंजर्वेशन की फील्ड में काम कर रहा है, और साथ ही साथ इट इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन डेटा गैदरिंग, एनालिसिस, रिसर्च, फील्ड प्रोजेक्ट्स, एडवोकेसी एंड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 8, द मेडिसिन्स एंड डिवाइसेस इंक्लूडेड इन द NLEM आर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स, पैरासीटामोल टैबलेट्स, ग्लूकोज इंजेक्शंस, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मल्टीविटामिन टैबलेट्स। ओके, सो सारे के सारे यहाँ पे करेक्ट है। ओके, वर्बैटिम क्वेश्चन है ये। चलिए, रिगार्डिंग FATF, once a country is blacklisted, FATF urges all the member countries to put economic sanctions on the blacklisted countries. ऐसा कुछ नहीं होता। GCC is a full member of FATF. ओके, सो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन GCC के सारे इंडिविजुअल मेंबर इसका हिस्सा नहीं है, ये याद रखना। चलिए, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, SECC, 3 स्टेटमेंट्स हैं। सेंसस इज अ स्टैट्यूटरी एक्सरसाइज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सेंसस एक्ट 1948। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। ऑल इंफॉर्मेशन कैन बी
is published in the local areas for public scrutiny. ऐसा नहीं होता दोस्तों, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि डेटा तो कॉन्फिडेंशियल होता है. All the personal information given in the SECC is open for use by government departments to grant and or restrict benefits to household. So तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है. करेक्ट आंसर होगा इसका बी. Question number 11. Consider the following regarding the impact of external aids on Indian economy. It brings in foreign currency that is useful to bridge the BOP, that is the balance of payment deficit. ये तो बिल्कुल सही है. It causes crowding out effect in the domestic market, which is not favorable to the domestic borrowers. So guys, second statement जो है यहाँ पे false होगा. Correct answer of the question is A. ठीक है, अगर external aid या grant बिना इंटरेस्ट के साथ आ रहा है तब तो बहुत बढ़िया. ठीक है, ये चीज ध्यान रखना. क्वेश्चन नंबर 12 रिगार्डिंग ट्रांस फैट्स. आपके सामने तीन स्टेटमेंट्स हैं. ट्रांस फैट्स आर इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड एंड आर नॉट नेचुरली प्रेजेंट. तो ऐसा नहीं है भाई, नेचुरली प्रेजेंट रहता है डेयरी प्रोडक्ट्स में, रेड मीट में. रिपीटेड यूज ऑफ ऑयल कैन इंक्रीज द ट्रांस फैट कंटेंट. ये तो बिल्कुल सही है. इफ ट्रांस फैट इज टू बी रिप्लेस्ड विद हेल्दियर सब्स्टिट्यूट्स, वन मस्ट कॉम्प्रोमाइज ऑन फूड टेस्ट एंड कॉस्ट. ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो थर्ड स्टेटमेंट जो होगा यहाँ पे होगा फॉल्स. करेक्ट आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 13. कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग PSLV एंड GSLV. PSLV was developed to launch low Earth orbit satellites into polar and sun synchronous orbits. GSLV was developed to launch the heavier INSAT class of geosynchronous satellites into orbit. GSLV is designed mainly to deliver remote sensing satellites, whereas PSLV has been designed for launching communication satellites. So guys, देखिए GSLV जो है और PSLV, इनके डिफरेंस बिटवीन से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं. PSLV को डिजाइन किया गया है टू डिलीवर द अर्थ ऑब्जर्वेशन या फिर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जबकि GSLV कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए है. ठीक है, सो थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स है. करेक्ट आंसर इज ए. व्हाट इज कॉमन टू द प्लेसेस कॉल्ड इडुक्की, पराम्बिकुलम एंड आलियार. ओके, सो पराम्बिकुलम डैम जो है वो बेसिकली आपने सुना होगा. उसी तरीके से इडुक्की डैम और आलियार रिजर्वॉयर. ठीक है, सो ये चारों वाटर रिजर्वॉयर्स हैं. करेक्ट आंसर इज डी. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग साइबर क्राइम वॉलंटियर्स प्रोग्राम. It aims to allow citizens to register themselves as cybercrime volunteers in the role of unlawful content flaggers. This is the first time a state-sponsored lateral surveillance has been implemented in India. So guys, the program will help law enforcement agencies in identifying, reporting, and in the removal of illegal or unlawful law content. तो थर्ड स्टेटमेंट तो सही है, पहला स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है. इससे पहले भी यूपी में एक सी प्लान ऐप लॉन्च किया गया था ताकि एंटी सोशल एलिमेंट्स पे नजर रखी जा सके. ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 1 and 3, दैट इज बी. तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे हमारा होता है समाप्त. मैं मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्दी अगले वीडियो में कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण MCQs के साथ. तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ.